हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको एसएससी एमटीएस टायर 1 एग्ज़ाम के लिए टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो देखिए, मानव रक्त ये तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पर तरल संयोजी ऊतक बिल्कुल सही आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर 22 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि URL की फुल फॉर्म क्या है। URL की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये URL की फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखेंगे। फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 है। इसमें पूछा गया है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर केरल राज्य बिल्कुल सही आंसर लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एहोल कहाँ स्थित है। तो देखिए, एहोल ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। तो ये ध्यान रखें, कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक के बीजापुर में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार, तो आप ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा गया है कि शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो देखिए, शहीद भगत सिंह को फांसी ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी। यहाँ पर 23 मार्च 1931 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, जो कि करंट अफेयर से यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को 48वें स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर 48 बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि हर्ष चरित्रम किसने लिखी थी। तो देखिए, हर्ष चरित्रम पुस्तक ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर बाणभट्ट बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि जायकवाड़ी डैम किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जायकवाड़ी डैम ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है। यदि पूछा जाता है कि यह किस नदी पर स्थित है, तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में पूछा गया है कि बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है। तो देखिए, बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र ग्रह आता है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में पूछा गया है कि टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक किस खेल से संबंधित है, किस देश से संबंधित है। तो ये सर्बिया के हैं और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये सर्बिया देश के रहने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर में है और ये जबलपुर में नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी बिल्कुल राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है। इसमें पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। आपके एग्ज़ाम में, ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 भी यह करंट अफेयर्स से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। तो देखिए, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो नए सचिव
वो अपूर्व चंद्र बने हैं। तो यहाँ पर अपूर्व चंद्र बिल्कुल राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है। यहाँ पर ऑर्गन गैस बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। तो देखिए हीराकुंड बांध ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में महानदी पर ये हीराकुंड बांध स्थित है। तो आप ध्यान रखें। देखिए आपका जिस शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को मालूम चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आप इन्हें ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं क्वेश्चन, आप ये भी ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जैसे लिया गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए शेर शाह का मकबरा ये सासाराम बिहार में स्थित है। तो यहाँ पर सासाराम बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें पूछा गया है कि चोल मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए चोल मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो देखिए 1 किलोबाइट में 1000 बाइट होते हैं। तो आप ध्यान रखें 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। इसमें पूछा गया है कि यूरेनियम भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो देखिए यूरेनियम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। यदि पूछा जाता है कि किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है तो यूरेनियम सबसे अधिक कजाकिस्तान में पाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए श्वेत क्रांति ये आपके दूध से संबंधित है। यहाँ पर दूध बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान ये 7 होता है। यहाँ पर 7 बिल्कुल राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। तो ये मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर ये भारोत्तोलन बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इस क्लास में हमने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।